पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में कटिहार में महागठबंधन की ओर से निकाला गया कैंडल मार्च। महागठबंधन की ओर से पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील कुमार यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस से जुड़े नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ महागठबंधन के तमाम घटक दलों ने भी भाग लिया। मुख्य रूप से कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर भी इस कैंडल मार्च में शामिल हुए। इस कैंडल मार्च में महागठबंधन के नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस नेताओं ने भी जमकर पाकिस्तान के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए आतंकियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग किया। मौके पर सांसद तारिक अनवर ने कहा कि पहलगाम की आतंकी घटना ने पूरे देश को शोक में डूबा दिया है। आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमला कर भारत की आत्मा पर हमले का दुस्साहस किया। ये हमला सिर्फ महज के पर्यटकों पर नहीं हुआ, देश के दुश्मनों ने भारत की आस्था पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि पहलगाम में हमला करने वाले और उसकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाए। सरकार से आग्रह है कि अब आतंकियों की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, इसलिए सरकार आतंकियों की पहचान करे और उन्हें ढूंढकर मारे। इस मौके पर महागठबंधन से जुड़े तमाम नेता एवं कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, देश की जनता एक हो, देश की जनता एक हो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब का हमला हुआ है कश्मीर में। ये सिर्फ कश्मीर में नहीं, पूरे भारतवर्ष पर हमला है। आतंकवाद के खिलाफ हम बहुत दिनों से जंग लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि 370 खत्म होने के बाद कश्मीर से आतंकवाद समाप्त हो गया, लेकिन ये झूठ साबित हुआ और इसके पीछे केंद्र सरकार की जो एक कमी रही है वो जाहिर हुआ है और खुद केंद्र सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है। हम इस बात की मांग करते हैं कि इस आतंकवाद में जिन लोगों का हाथ है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही साथ पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान का हाथ इसमें है तो पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, सिर्फ भाषण नहीं हो। हमारे प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, ये भाषण देने का वक्त नहीं है, कार्रवाई करने का वक्त है। हम देश के साथ हैं और सरकार का हम समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार ने कल माना है कि गंभीर चूक हुई है। ये चूक क्यों हुई, सरकार को जवाब देना होगा। इसी सरकार ने घोषणा की है अधिकृत रूप से कि नोटबंदी के कारण से हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है और साथ साथ जो धारा 370 हटाई गई, 370 हटा जाने के बाद तमाम किस्म का आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगा दी गई है। ये हमला, इस हमले के जरिए हमारे निहत्थे भाइयों को जो शहीद किया गया, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। हम मानते हैं कि ये हमारे संप्रभुता पर हमला है, देश की संप्रभुता पर हमला है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इस जघन्य घटना पर कुछ लोग अपनी रोटी सेकना चाहता है और सांप्रदायिकरण करने का माहौल बना रहा है। ऐसे माहौल से हमारे बिहार की जनता होशियार है और चौकस है, सतर्क है और हम कटिहार की जनता एक है। आज इस कैंडल मार्च के माध्यम से हम अपने इंडिया गठबंधन के माध्यम से, महागठबंधन के माध्यम से हम उन शहीद परिवारों के प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हैं और साथ साथ मांग करते हैं कि ऐसी कठोर कार्रवाई हो जो आने वाला किसी दिन किसी भी आतंकवादी की हिमाकत न हो। और अगर पाकिस्तान का अगर हाथ है तो इस हाथ को जाहिर करना होगा। हमारी खुफिया विभाग क्या कर रही है, इसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी की चूक है, इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इनडायरेक्ट रूप में तो इन्होंने जिम्मेदारी ली है,
लेकिन इस जिम्मेदारी लेने के बावजूद भी रेड कारपेट बिछा के ये लोग अपना राजनीतिक भाषणबाजी कर रहे हैं और इसकी हम मजम्मत करते हैं। हमारा शोक संवेदना प्रकट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज पूरा देश मर्माहत है। जिस तरह से कायरतापूर्ण ये आतंकवादियों ने निहत्ते हाथ जो घूरने फिरने के लिए लोग गए थे, 28 आदमी का जो हत्या किया, आज पूरा देश रो रहा है। आज हम लोग तमाम इंडिया गठबंधन के लोग आज मोमबत्ती जला करके ये आतंकवाद के विरोध में हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर आतंकी अगर पाकिस्तान ने ही किया है उस पर करारा जवाब मिलना चाहिए, जो दोबारा ऐसा हिमाकत नहीं करे। धन्यवाद। आज जो पहलगाम में जो घटना हुई है, आतंकियों ने, पाकिस्तान ने जिस तरह से एक हमला किया है, उसके खिलाफ हम लोगों ने श्रद्धांजलि देने का आज काम किया है महागठबंधन की ओर से। सवाल यही उठता है कि आज जिस पर राजनीति हो रही है, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देश को एक रहने की जरूरत है। आज देश का प्राइम मिनिस्टर सर्वदलीय मीटिंग बुलाएं, उनका मकसद क्या था? देश एक हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके दल के लोग और उनके दल से जुड़े हुए अनुसांगिक संगठन इस देश के अंदर में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उससे भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है जो आतंकवादी गतिविधि हुआ है। एक आतंकी गतिविधि को हम लोग बदला लेने के लिए पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ आप हिंदुस्तान में पाकिस्तान तलाश रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। अगर सवाल विपक्ष करे तो अक्षरधाम की घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा? संसद भवन पर हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा? रघुनाथ मंदिर पर हमला की जिम्मेदारी कौन लेगा? आपका ये जो अमरनाथ यात्रा पर जो हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गोधरा में जो घटना हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उरी में जो घटना हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पठानकोट में जो हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कंधार घटना हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सारी घटनाएं भाजपा की सरकार में हुई है। पुलवामा की घटना भाजपा की सरकार में हुई है। इसलिए ये आतंकवादी गतिविधि है और इसमें कोई धर्म का मामला नहीं है। हिंदुस्तान को एक रखो, हिंदू मुसलमान को एक रखो और पाकिस्तान को जवाब दो। ये हिंदुस्तान के सभी दल चाहता है, राजद भी चाहती है, महागठबंधन भी चाहता है। यही हम लोग का ये आज श्रद्धांजलि है।